आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना। क्या आप नौकरी में तरक्की चाहते हो? क्या आपका धंधा नहीं चल रहा है? क्या आपकी नौकरी नहीं है इसलिए दुखी हो रहे हो? क्या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है? कि कोई भी प्रकार का तकलीफ, तो यह कि छोटा सा इलाज है, खाली ऐसे चुटकी बजाते बीमारियां, संकट, समस्या मिट जाएं। ऐसी बहुत सरल सटीक उपाय बताने वाला हूं आज। उसको करने के बाद जो आपके हर काम, जो नौकरी चाहिए वह मिलेगी, जो पदोन्नति चाहिए वह मिलेगी, जो धंधा चलता है वह चलेगा, दुनिया भर का कोई भी काम हो जाएगा। कोई उधारी चुकानी है और नहीं हो रहा है तो वह भी हो जाएगा। इसके लिए पूजा करना है, ना धूप करना है, ना दीप करना है, ना कोई नमक उठाना है, ना काली मिर्च, कुछ नहीं है। कि कई प्रकार के रहस्यमयी चीजें दुनिया में बताई गई है। उन रहस्यमयी चीजों में एक अत्यंत रहस्यमयी चीज है सांकेतिक शब्द। एक तो अक्षर होते हैं, जैसे आ ई ओ ए बी सी डी, अलग अलग शब्द है। 1 2 3 4 सांकेतिक शब्द ऐसे होते हैं। मैं एक बार राज करेगी गया, पहली बार, कई बार गया हूँ। एक बार गया, देखा के बाद एक सोंग गुफा, उस गुफा के अंदर बाहर देखो तो गुफा के अंदर घुसने के बाद एक पत्थर लगा हुआ, उसमें कई सांकेतिक शब्द लिखे हुए। कहते हैं कि उसके अंदर सोने का खूब ढेर भरा हुआ है। जो यह संकेत इन सब समझ लेगा, जो पढ़ लेगा, यह दरवाज़ा खुल जाएगा। ऐसे विभिन्न सांकेतिक शब्दों को अनादिकाल से देवलोक से देवता ऋषिमुनि को देते आए और मनुष्यों ने कई संकेत शब्दों से दुनिया में सर्वोत्तमता और समृद्धि और इच्छित चीज़ों को पाया। लेकिन आज हम ऐसा कोई एक भी सांकेतिक शब्द नहीं जानते। मुझे लगता नहीं कि कोई साधारण मनुष्य के पास ऐसा कोई दैविक सांकेतिक शब्द हो जिसको रखकर मन उचितकार यह करता हो। तो आज मैं आपको एक सांकेतिक शब्द बताता हूं। उसको आप समझने के बाद जिस प्रकार से प्रयोग करना वैसे करोगे तो आपका नौकरी, आपका धंधा, आपके बच्चों की शादी, आपकी जो चुकाने वाले उधारी, हर चीज टकट का टक। अब ऐसे आनंद आएगा, यह जिंदगी भर मैं जीत दिशा में रहता हूं। दिशा को भी नमस्कार करोगे, क्योंकि गुप्त कार्यों का उपकार भूलोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा क्या सांकेतिक शब्द है, उसका उपयोग कैसे करें हम, वह सांकेतिक शब्द है। देखो, मैं आपको बताना और कैसे काम करता है यह भी बताता हूं कि यह सांकेतिक शब्द है। आपने एफ देखा होगा, यह इंग्लिश में एफ लिखते हैं ना, यह तो आप जानते हो। कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, तो ऐसा होता है कैपिटल एफ की ही तरह लिखना है, लेकिन थोड़ा जो आप एफ लिखते हो इसके ऊपर थोड़ा बढ़ाना है। यह सांकेतिक शब्द है एफ का बड़ा भाई। यह समझ लीजिए, यह है। क्या आपको बताओ, इसमें, इस संकेत में पूरी दुनिया की शक्ति छुपी हुई है। यह आकाश तत्व है, यह नीचे जा रही है। पृथ्वी तत्व ऊपर, आकाश तत्व बीच वाला, अग्नि तत्व, यह जल तत्व, यह वायु तत्व, इसमें 5 तत्व भी छुपे हैं। यह जहां बनाई जाती हैं वहां 5 तत्वों को खींचने की ताकत शुरू हो जाती है। नंबर 1। दूसरा, यह आपके पूर्वजों की पुण्य शक्ति है। यह आपके घर के पूजा के देवों की दिव्य शक्ति, यह आप किया हुआ पुण्य कर्म की शक्ति, आपकी शक्ति, आपके घर के देवताओं की शक्ति और आपके पूर्वजों की शक्ति, तीनों को खींचने लगता है यह सांकेतिक शब्द। तीसरा, एक तो मैंने बताया पंचतत्व भी है, और दूसरा मैंने बताया कि यह आपके पूर्वजों की शक्ति, यह आपकी देवताओं की शक्ति, यह आपका खुद का कर्म की पुण्य शक्ति, यह हो गया आप। तीसरा इसमें कि यह जो ऊपर है, यह ऊपर की तरफ जो जा रहा है, यह ऊपर जो जा रहा है ऊर्ध्व लोक में यानी आकाश में रहे हुए देवों की शक्ति को खींचता है। यह भूलोक में रहे हुए समस्त दिव्य शक्तियों को खींचता है। यह पाताल में रहे हुए देवों के, नागों के, रक्षकों की समस्त शक्तियों को यहाँ खींचता है। यह आपके पितृमंडल की जितनी शक्तियाँ सबको यहाँ खींचता है। पितृमंडल, पृथ्वी मंडल, पाताल मंडल, देव मंडल, चतुर्विध मंडलों को खींचकर यहाँ संग्रहित करता है। जहाँ आप हो यह केंद्र बिंदु है। इस सांकेतिक सिग्नल को इसलिए बाहर नहीं बताया गया कि व्यक्ति इन सब का दुरुपयोग करेगा और कई प्रकार से फायदा उठेगा। लेकिन मैं सोचता हूं कि आज की दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, देखा देखी में कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, यह दौड़ा दौड़ी उल्टा लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं।
कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई कई प्रकार से दुखी हो रहा है, तो यह जो कि जनता को सुखी होना है तो कुछ तो शक्ति चाहिए, और वह शक्ति जो किसी से पैसा नहीं लेते हुए कंसल्टेशन के नाम से किसी को पैसे के लालच से जुड़ते नहीं और दुनिया को देखने के लिए बैठे हो हरदम बेंच लगाकर और कहते हो कि हम साधु हैं, इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। जो यह एकांत में रहेगा, खुद की साधना में रहेगा और दुनिया के कल यान के लिए कुछ बातें बताएगा, उसी से जो भी होना है वह होना है। इसीलिए यह सांकेतिक शब्द को मैं आपके मंगल के लिए दे रहा हूं। मैंने तो यह तात्पर्य दिखाया, इसका अर्थ क्या है। पहला तो पंचभूत आपको बताया, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु। फिर बताया कि आपकी शक्ति, पूर्वजों की शक्ति, देवों की शक्ति, तीनों की शक्ति मिलती है। फिर आकाश के देवता, पाताल के देवता, आपके घर के देवता और पितृ देवता की शक्ति है। विभिन्न शक्तियों का समागम जब यह सांकेतिक शब्द करते हुए इधर आ जाता है, क्योंकि इतनी शक्तियों का आप घर में इकट्ठा करके संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि यह सभी शक्तियां विभिन्न उपासना से प्रसन्न होती है। लेकिन यहाँ ऐसा लिखने मात्र से उस शक्ति को आना पड़ता। यह जैसे लिखकर ऊपर थोड़ा करना क्या है, आप यह तो बताइए हमको। अरे करना इतना ही है कि आपका यह जो अंगूठी वाला उंगली है, लेफ्ट हैंड का, बाएं हाथ का, नहा लिए सुबह बढ़िया से शुद्ध नहा लिए, यह ग्रीन इंक पेन से उंगली के अग्रभाग में इस शब्द को लिखना है। ऐसे उंगली के अग्रभाग में इसको लिखना है और शाम तक जब भी समय मिले इसको देखते हुए जो आप चाहते हो उसको बोलना। मैंने आपको बताया कि यहाँ क्यों लिखना, यहाँ नहीं लिखना। यह सब संकेत है। जो विज्ञान है वह विज्ञान है। आप शहद पी रहे हो रात में और शहद को गर्म पानी के साथ पियोगे तो पतले होते जाओगे, और शहद को दूध के साथ पीते जाओगे तो मोटे होते जाओगे। शहद एक ही है, प्रयोग का जो फर्क होता है वहाँ चीज का असर भी बदलता है। वहीं शहद पतला करता है, वहीं शहद मोटा करता आदमी को। वैसे ही यह उंगली पृथ्वी तत्व का उंगली मैंने बताया। पृथ्वी में जो भी सांसारिक सुविधाएं और पृथ्वी में, यह पृथ्वी के ऊपर जाओ, पृथ्वीवासियों को वह सुविधा पृथ्वी के ऊपर से नहीं मिलेगा। यह पृथ्वी में सोना, हीरा, पन्ना, मॉल, मिल्कत, यश, कीर्ति जो है, संसारिक रिश्ते सब यही है। पृथ्वी तत्व की उंगली में घड़ी घड़ी आंख डालोगे इसको लिख के तो आपकी आंख की ऊर्जा पृथ्वी की ऊर्जा के साथ मिलकर शरीर को शुद्ध करेंगे, तो इससे शरीर शक्तिमान बनेगा। और जब यह शरीर शक्तिमयी बनेगा तो यह मनवांछित चीज, सोफा, कुर्सी, गाड़ी, बंगला, फ्रिज, माइक्रोवेव, दुनिया की कोई भी भंडार जो आप चाहते हो वह आपको ला के दे देगा। जो कोई अत्यंत लोभी स्वार्थी हो, जो पूर्ण रूप से कुछ भी करके मनमानी करना चाहता हो, उसको मेरा कोई वीडियो सफलता नहीं देगा। जो निश्चित आवश्यक इच्छा पूरी करना चाहता हो और प्राप्त समृद्धि से दुनिया का भी कल्याण करना चाहता हो, उसको यह शक्तियां सदा आगे बढ़ाएगी का यह देखिए ऐसे लिखना है। खास ध्यान रखना है कि हम भारतवासी मल विसर्जन के बाद मल शुद्धि के लिए भी इस हाथ का उपयोग कई बार करते हैं, तो ऐसा मल शुद्धि करते समय यह लिखा हुआ नहीं हो तो उल्टा असर हो जाएगा। इसको अच्छे से धो करके ही बाएं हाथ का उपयोग करें। मल विसर्जन के समय वो लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी आप जब भी चाहे ऐसे देखते हैं इसको। जब आप फ्री रहते हैं थोड़ी देर देखते रहिए और मेरे को यह चाहिए, मेरे को यह चाहिए बोलते रहे। 3 दिन के बाद इसका असर शुरू हो जाता है और आपके ताकत अनुसार देखिए किराने की दुकान वाला कई लोगों को किराना देकर भेजता, वही आटा, वही दाल, वही चीजें। कोई लोग इसको ले जाकर अमृत से भी बढ़िया खाना बना देते हैं और कोई का खाना मुंह में भी रखने लायक नहीं होता है। इसमें किराने की दुकान वाले का कोई गलती नहीं है, माल बनाने वाले की हाथ की जो ताकत है, हाथ की जो कला है, वह कला खाने को अन्नपूर्णा का दिव्य औषधि बना देता है। और कोई का तो मुंह में लगा हो तो थूकने का मन करता है। तो मैं किराने वाले की तरह समान भाव से सबको आटा बांट रहा हूं। अब आप इसको कितनी सरलता से, कितने मक्कम विश्वास से इसका लाभ और उपयोग लेते हो यह आपके ऊपर है। अगर आपने विश्वास कर लिया कि मैंने बोला है तो आएगा ही आएगा, तो देवताओं को भी झुक कर देना पड़ेगा। करके देखता हूं, आप चाहें तो ठीक से देख ले। ऐसा कर रहे हो तो यह करके देखने वाला टेक्निक जाने वाले जितने लोग हैं पहले कह देता हूं कि करो ही मत। आपको करके देखना हो तो इसको छोड़ूंगा ही नहीं, मर के भी इस समय प्राप्त करके फिर आऊंगा। क्योंकि गुरुदेव साधक हैं और उनकी साधना का बल है
तो मेरा काम होगा ही होगा, यह का यह भाव आ गया, आपको कोई भी प्राप्ति से रोक नहीं सकता। तो भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, मक्कम भाव से आप अपने कार्य को सिद्ध करके परिपूर्ण बने, परिवार वालों को भी सुख शांति दें, घर वालों को यह न लगे कि मेरा आदमी बेकार है, कुछ भी नहीं ला पा रहा है। तो हर चीज मात्र मेहनत से नहीं मिलता, उसमें बुद्धि कहीं कहीं लगती है, सिद्धि कहीं कहीं लगती है, कृपा कहीं कहीं लगती है। सब चीजें मिलने के बाद ही थाली बनती है। थाली में खाली रोटी रख दो, खाली सब्जी रख दो, खाली दाल रख दो, तो कोरा मेहनत करने वाला कुली वाला बन जाता है और घंटी बजाने वाला पुजारी बन जाता है, जो सब चीजों को समान भाव से अपने जीवन में साथ लेकर मिश्रित शुभ मंगल जीवन जीता है, जिसमें आध्यात्मिक उन्नति के भाव भी है, दूसरों का भला करने का भाव भी है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा भी है, संतों के प्रति स्नेह भी है, अपनी तरक्की पर विश्वास भी है, वह आगे बढ़कर ही रहेगा। मैंने आपको आज जो चाबी दी, देखो इसको, देखो तो भी चाबी के नीचे का चांद जैसे ही दिख रही है, अभी देखते ही दिख रहा है, तो लग रहा है कि आपको यह बढ़िया जिंदगी के नसीब का चाबी मिल चुका है। विश्वास से करो और मनवांछित कार्य को पूर्ण करो, हर रिश्ते को सुधारो, नौकरी पाओ, पद पाओ, धन पाओ, उधारी चुकाओ, जो करना हो, जो वस्तु पाना हो, हर चीज इससे संभव है और वह संभव वस्तु को आपको हमने अर्पित कर दिया है। आनंद से मनोवांछित कार्य को सिद्ध करें, यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।